वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का स्वागत है फिज़िक्स के अगले लेक्चर में। आज हम लोग आई इरोडोव का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये इरोडोव का पहला ही क्वेश्चन है और इरोडोव के क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, इसको सॉल्व करना चाहिए, खासकर एडवांस के लिए। अगर आप एडवांस को एम कर रहे हो तो इरोडोव इम्पॉर्टेंट है और आपको पता चल जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है इरोडोव का और ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको मैं 2-3 तरह से सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला तरीका वो होगा जो सिंपल तरीका है, जिससे सॉल्व हो जाएगा आसानी से। कुछ स्टूडेंट उसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों तरीके हैं। इससे मैं भी, अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, तो मैं इसी दो में से किसी एक से सॉल्व करता। लेकिन जो टॉपर्स हैं, टॉप 100 वाले, वो उसको तीसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, जो मैं आज दिखाने वाला हूँ कि तीसरे तरीके से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और आंसर तुरंत आ जाएगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अपन डिटेल में इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, तो पूरा देखिए वीडियो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इसे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर केम अ राफ्ट एट अ पॉइंट ए, ठीक है। t is equals to 60 minutes later it turned back and after some time passed the raft at a distance L is equals to 6 km from point A. Find the flow velocity assuming the duty of the engine to be constant, ठीक है। इसमें दिया हुआ क्या है कि एक मोटर बोट है जो डाउन स्ट्रीम जा रहा है, वो एक राफ्ट से आगे निकलता है पॉइंट ए पे। यानी अगर मैं इसे पॉइंट ए दिखाता हूँ तो पॉइंट ए पे एक राफ्ट है और मोटर बोट है, दोनों अभी साथ में है। उसके बाद इस पॉइंट के बाद मोटर बोट क्या होगा, राफ्ट से आगे निकल जाएगा। राफ्ट क्या हुआ, पानी में कोई भी एक लकड़ी का तख्ता मिला करके बना कर रख दिया गया है। उसमें ना कोई इंजन है ना कुछ है, ये पानी के धारा के साथ साथ बहेगा, ठीक है ना। तो अगर पानी, अगर ये स्ट्रीम है, ठीक है, और इधर की ओर बह रहा है डाउन स्ट्रीम, तो राफ्ट क्या होगा, इसी की स्पीड से बहेगा जिस स्पीड से पानी जा रहा है। मान लीजिए पानी का स्ट्रीम का स्पीड अपन v0 बोलते हैं, तो राफ्ट का स्पीड क्या होगा, v0। पहला चीज़ जो आपको विजुलाइज करना है वो ये है, ठीक है। और मोटर बोट जो है वो पॉइंट ए पे, इस पॉइंट पे राफ्ट से आगे निकल जाता है, यानी पॉइंट ए पे दोनों एक ही जगह है। ये मान लीजिए आपका मोटर बोट है, ठीक है। और t इज इक्वस टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक, ठीक है। यानी ये जो मोटर बोट है इससे आगे निकल गया और 60 मिनट बाद, यानी 1 घंटे के बाद, मान लीजिए मोटर बोट कहीं यहाँ पहुँच गया था, तो यहाँ से ये वापस मुड़ जाता है फिर, ठीक है, टर्न बैक। एंड आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट अ डिस्टेंस L इज इक्वस टू 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट के बाद क्या होता है कि मोटर बोट रिवर्स हो जाता है अपने डायरेक्शन में, कुछ देर तक ट्रैवल करता है, वो टाइम नहीं बताया है, और फिर कुछ टाइम के बाद ये राफ्ट को ओवरटेक कर लेता है, ठीक है ना। यानी जब रिवर्स हो गया, कुछ टाइम चलने के बाद ये राफ्ट और ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये राफ्ट से फिर पास कर जाता है। उसकी दूरी दी हुई है एट ए डिस्टेंस L इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। यानी जहाँ पे ये राफ्ट से मिलता है वो उसकी दूरी क्या है, 6 किलोमीटर्स है। इसको अपन L बोल रहे हैं और ये टाइम को वो टॉ बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। यानी फ्लो वेलोसिटी मतलब स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी अगर ड्यूटी ऑफ द इंजन कांस्टेंट हो। यहाँ ड्यूटी ऑफ द इंजन से आपको ये समझना है कि जो इंजन है आपका बोट का, वो कांस्टेंट फोर्स लगा रहा है हमेशा। मान लीजिए मोटर बोट की स्पीड v है, ठीक है ना, तो ये इंजन हमेशा वेलोसिटी v प्रोड्यूस कर रहा है मोटर बोट में, ठीक है ना। ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अगर ये डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो मोटर बोट की टोटल स्पीड v प्लस वी नॉट होगी, और अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो मोटर बोट की स्पीड v माइनस वी नॉट होगी। ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वो यहाँ पे भी लागू होगा, ठीक है ना। इंजन जो है अपना फोर्स कांस्टेंट लगा रहा है, लेकिन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में होगी, शांत वाटर में, और ये प्लस वी नॉट डाउन स्ट्रीम और माइनस वी नॉट जब उल्टे डायरेक्शन में जाए अप स्ट्रीम, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है। यानी एक बार क्वेश्चन को फिर से देखा जाए तो पॉइंट ए पे मोटर बोट और राफ्ट दोनों एक ही जगह था,
उसके बाद इसकी वेलोसिटी इससे ज़्यादा थी मोटर बोट की, तो मोटर बोट आगे निकल गया। टी टाइम तक ये चलता रहा, ठीक है, यानी 1 घंटे तक वो चलता रहा। उसके बाद ये रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये राफ्ट को पास कर जाता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे वो पास करता है उसकी दूरी ए से 6 किलोमीटर है, जिसको एल बोल रहा हूँ, एल बोल रहा है ये भी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या है, पानी की स्पीड या वेलोसिटी क्या है, ये निकाल के आप बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें अपने को दिया हुआ सिर्फ दो ही चीज़ है, एक ये डिस्टेंस एल जहाँ पे वो राफ्ट से मीट कर रहा है रिवर्स करने के बाद, और एक टाइम ये जितने टाइम के बाद ये अपना डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है, ठीक है। ये दो जानकारी से आपको ये वी नॉट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि इसमें अननोन क्या क्या है। अपने को मोटर बोट की स्पीड स्टिल वाटर में नहीं पता है, मान लीजिए वी है। पानी का स्पीड मैंने मान लिया है वी नॉट, ठीक है। अब इस दोनों की मदद से अपन कुछ इक्वेशन लिखते हैं। तो इसको ऐसे देखते हैं बच्चों, मान लीजिए कि बोट आपका यहाँ पर पहुँच गया है, कि आप यहाँ पे देखिए कि 1 घंटे के बाद बोट यहाँ पे पहुँच चुकी है और ये अपना डायरेक्शन मोड़ चुका है, ठीक है ना। और टाउ टाइम के बाद, है ना, इतने टाइम में आपका जो राफ्ट है ये भी कुछ आगे मूव कर गया होगा। वो कितना मूव किया होगा? वी नॉट इंटू टाउ, है ना, यानी ये कहीं यहाँ आ गया है। अब इस दोनों को मीट करना है, ठीक है ना। क्या करना है? मीट करना है, और यहाँ पे वो मीट कर रहा है ना, ये वाला पॉइंट पे मीट किया था। तो राफ्ट को यानी इतना डिस्टेंस मूव करना है, और आपके मोटर बोट को इतना डिस्टेंस मूव करना है, और दोनों को मूव करने में सेम टाइम लगेगा, तभी तो सेम टाइम बाद दोनों यहाँ पे आके मीट कर जाएगा। तो दोनों टाइम निकाल कर अपन इक्वेट कर देंगे। तो इसका राफ्ट को कितना टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ मूव करने में? देखिए निकल जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आपका एल है ना, और ये वी नॉट टॉप पहले मूव कर चुका है। तो राफ्ट को कितना टाइम लगेगा? एल माइनस वी नॉट टॉप अपॉन उसकी स्पीड वी नॉट। इतना टाइम में ये यहाँ से राफ्ट यहाँ पहुँच जाएगा मीटिंग पॉइंट तक। ये इक्वल होगा जितना टाइम मोटर बोट को लगेगा जहाँ से रिवर्स हुआ है वहाँ से लेकर वापस इस मीटिंग पॉइंट तक आने में, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस आप निकाल लीजिए। तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस आपका है, देखिए ये टोटल डिस्टेंस माइनस दिस लेंथ, ये टोटल आप निकाल सकते हो। एक टाउ टाइम में मोटर बोट कितना मूव कर जाएगा? वी प्लस वी नॉट स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम में उसकी, इनटू टाउ, ये लेंथ होगा, ये टोटल लेंथ ए पॉइंट से लेकर जहाँ तक रिवर्स हो रहा है टी टाइम बाद, ठीक है ना, ये टोटल लेंथ हो गया। और मीट कहाँ पे करना है, यानी इसको यहाँ इतना डिस्टेंस कवर करना है, यानी ये घटा दीजिए एल लेंथ। इतना डिस्टेंस आपका मोटर बोट मूव कर रहा है रिवर्स में, है ना, और उसकी स्पीड उस टाइम पे होगी वी माइनस वी नॉट। अब अप स्ट्रीम आ रहा है ना, अब धारा इधर बह रही थी उसका उल्टा जा रहा है, तो अब उसकी स्पीड हो गई वी माइनस वी नॉट। ये दोनों इक्वल होगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा, और सेम टाइम में यहाँ पहुँच करके दोनों आपस में मीट करेगा, और ये फिर क्रॉस कर जाएंगे। तो ये इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन ने ये डिस्टेंस निकाला और स्पीड से डिवाइड कर दिया, ये टाइम निकल गया इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में। उसी तरह अपन ने ये डिस्टेंस निकाला जितना राफ्ट को मूव करना था, डिवाइड कर दिया राफ्ट के स्पीड से, तो ये टाइम निकल गया, और दोनों टाइम आपका इक्वल होगा, ये टाइम और ये टाइम इक्वल होगा, ठीक है। समझ में आ गया? इतना सिंपल डिस्टेंस कैसे निकाला ये भी समझ में आ गया होगा। ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया? मोटर बोट ने जितना डिस्टेंस कवर किया टी टाउ टाइम में, जो होगा वी प्लस वी नॉट इंटू टाउ, उसमें से ये मैंने 6 घटा दिया, तो ये वाला डिस्टेंस निकल कर आ गया, ठीक है ना। इसमें से मैंने एल घटा दिया 6, तो ये डिस्टेंस निकल के आ गया। और जब तक ये मोटर बोट यहाँ पहुँचा था उस टाइम पर राफ्ट भी कुछ आगे मूव कर गया होगा, उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस जो 6 का है वो कवर किया होगा, तो वो हो जाएगा एल माइनस वी नॉट टाउ, ठीक है ना। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा, तो इससे आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा? एल माइनस वी नॉट टाउ इंटू वी माइनस वी नॉट, एल माइनस वी नॉट टाउ इंटू वी माइनस वी नॉट इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट टाउ माइनस एल, वी प्लस वी नॉट टाउ माइनस एल इंटू राफ्ट की स्पीड यहाँ आएगी वी नॉट। इसको दोनों को पहले आराम से आप खोल लीजिए,
ये हो जाएगा एल वी माइनस एल वी नॉट, फिर माइनस वी नॉट वी टाउ प्लस वी नॉट स्क्वायर टाउ। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू वी टाउ वी नॉट यानी वी नॉट टाउ और प्लस वी नॉट स्क्वायर टाउ, फिर माइनस एल वी नॉट। ठीक है ना, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब देखिए कटेगा कुछ कुछ, ये एल वी नॉट कट गया। ठीक है, वी नॉट स्क्वायर टाउ वी नॉट स्क्वायर टाउ कट गया। बचा क्या, देखिए ये दोनों सेम चीज़ है लेकिन साइन अपोजिट है तो ये उधर चला जाएगा। तो एल वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वी नॉट वी टाउ। मस्त बात ये है कि यहाँ से वी भी कट जाएगा, तो आपका जो वी नॉट है वो निकल के आ रहा है एल अपॉन टू टाउ। दोनों नोन है अपने को, लेंथ एल पता था, टाउ भी अपने को पता था, और अपने को वी नॉट ही निकालना था, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो वी नॉट हमने माना था। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 6/2 × 1, यानी ये वन के वन आवर था, यानी 3, है ना, 3 km/h। आगे आंसर। तो ये तरीका एक है, आपने कैसे विजुअलाइज किया उसके हिसाब से इक्वेशन बन रहा है ना। ये समझ में आपको आया कि नहीं, पहली बात आप इस क्वेश्चन को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो उसी के हिसाब से इक्वेशन लिखा जाएगा। मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया जब मोटर बोट यहाँ पहुँच गया था और राफ्ट आपका यहाँ पहुँच गया था, इस पॉइंट से मैंने विजुअलाइज करना उसको शुरू किया और तब इक्वेशन लिखा कि इतना लेंथ मूव करने में दोनों को सेम टाइम लगेगा। ये एक तरीका हो गया विजुअलाइज करने का, लेकिन यही तरीका है सिर्फ, ये गलत है, और भी तरीके हो सकते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को एक और तरह से विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, ये तो आंसर आपका सही आ गया 3। अब विजुअलाइज करने का एक और तरीका देखिए, ये ए पॉइंट था जहाँ पे दोनों बोट और राफ्ट साथ साथ था। उसके बाद बोट आगे निकल गया, 1 घंटे तक चलता रहा, पॉइंट बी तक पहुँचा, फिर यहाँ से ये रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद यहाँ पे कहीं पे आके मिल गया और ये लेंथ एल था। ठीक है, और ये टाउ टाइम तक मूव करता रहा था। तो इसको सॉल्व करने का और तरीका क्या हो सकता है बच्चों, देखिए इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए के बाद से दोनों को मिलने में टाइम टी लगता है, स्मॉल टी, ये टाउ है ये टी है। मान लेते हैं टी टाइम के बाद राफ्ट और बोट यहाँ पे मीट करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो मीट करने में दोनों राफ्ट और बोट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इस पूरे लेंथ का ट्वाइस, है ना। आपका राफ्ट इतना डिस्टेंस मूव किया और बोट यहाँ से लेकर फिर यहाँ आ गया, तो यानी ये वाला जो टोटल डिस्टेंस है ये ट्वाइस कवर हो रहा है दोनों के द्वारा। तो अपन वैसे भी इक्वेट कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो बोट और राफ्ट मिलके कवर कर रहा है, तो उससे एक इक्वेशन लिख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस क्या कवर हो रहा है, ये है वी प्लस वी नॉट, सॉरी वी प्लस वी नॉट इंटू टाउ, ये डिस्टेंस ये वाला निकल गया, इसका ट्वाइस कर लीजिए। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है राफ्ट और ये मिलकर। तो राफ्ट की स्पीड थी वी नॉट इंटू टी, प्लस बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम में वी प्लस वी नॉट टाउ कवर कर रहा है और अप स्ट्रीम में वी माइनस वी नॉट स्पीड से कितने टाइम तक मूव कर रहा है, टी माइनस टाउ। टोटल टाइम टी था, टाउ ऑलरेडी मूव कर चुका है, तो टी माइनस टाउ तक ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया होगा। ठीक है ना, तो अपन ने सारा डिस्टेंस ऐड कर दिया राफ्ट का और अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोट का, ये इसके बराबर होगा। इसको भी आप सॉल्व करोगे तो भी वही चीज़ आ जाएगी। इससे क्या आ जाएगा, देखिए बच्चों ये एक कट जाएगा टू से यहाँ से, तो ये हो जाएगा वी टाउ प्लस वी नॉट टाउ इज इक्वल्स टू वी नॉट टी, प्लस इसको ओपन कर लीजिए, वी टी माइनस वी टाउ प्लस वी नॉट टी, नहीं माइनस वी नॉट टी प्लस वी नॉट टाउ। अब थोड़ा काटा पेटी कर लीजिए, ये वी नॉट टाउ कट जाएगा, ये ध्यान रखिएगा वी टाउ है, और ये वी नॉट टी कट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, इधर आके ये बन जाएगा ट्वाइस वी टाउ इज इक्वल्स टू वी टी, यानी टी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ
टाउ। टी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ टाउ। पॉइंट ए से मिलने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा था, ये माना था हमने, टी टाइम, आफ्टर टी टाइम इट विल मीट, वो 2 टाउ के बराबर है। ठीक है, तो इसी 2 टाउ या टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है राफ्ट, वी नॉट टी। ये अपने को वैल्यू पता है वी नॉट टी की, वी नॉट टी इज़ नथिंग बट टी इज इक्वल्स टू एल, और टी की वैल्यू निकल के आ गई 2 टाउ है, तो वी नॉट 2 टाउ इज इक्वल्स टू एल, यानी वी नॉट इज इक्वल्स टू एल बाई 2 टाउ। यही अपन पहले भी निकाले थे, तो आ गया। टोटल टाइम निकल गया 2 टाउ है, जितना ए से बी में जाने में टाइम लगा उसका ट्वाइस टाइम लग रहा है दोनों को मीट करने में। ठीक है, यानी बेसिकली मोटर बोट को बी से अब यहाँ तक आने में टाउ टाइम और लग रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक आने में टाउ टाइम लगा और यहाँ से आने में फिर टाउ टाइम लग गया, और 2 टाउ में ये यहाँ से यहाँ तक आया राफ्ट, तो वी नॉट इंटू 2 टाउ विल बी इक्वल्स टू एल, वी नॉट इज इक्वल्स टू एल बाई 2 टाउ यानी 3। ये समझ में आ गया, तो ऐसे ही बना सकते हो। तो ये 2 तरीके से बनाने से आप क्या समझ रहे हो कि आप क्वेश्चन को कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, किस एंगल से देख रहे हो, दिमाग में क्या चल रहा है, उस हिसाब से आपका पूरा अप्रोच बन रहा है। तो ये 2 तरीके हुए सॉल्व करने के नॉर्मल स्टूडेंट के, जो जेई में अपना रैंक सिक्योर करेंगे। लेकिन एक होता है कुछ खास स्टूडेंट जो रैंक लाते हैं अंडर 100, वो इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। उन्होंने भी क्वेश्चन यही समझा कि पॉइंट ए पे दोनों साथ थे, राफ्ट और मोटर बोट। फिर मोटर बोट आगे निकल गया क्योंकि इसके साथ इंजन था, ये पॉइंट बी तक पहुंचा, और बी से फिर मोटर बोट वापस आया कुछ टाइम तक, और वापस आने के बाद ये एल डिस्टेंस पे दोनों मीट किया, और उसके बाद मोटर बोट और राफ्ट एक दूसरे को पास कर गया, ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन यही था, और ये टाइम आपको दिया हुआ था टी टाउ। अब वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, मस्त चीज़ है ये, मज़ा आता होगा रिलेटिव वेलोसिटी में। अब रिलेटिव वेलोसिटी देखिए, अब आप देखिए राफ्ट और मोटर बोट, इस दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। राफ्ट आपका मूव कर रहा था वी नॉट स्पीड से डाउन स्ट्रीम में, और ये मूव कर रहा था वी प्लस वी नॉट की स्पीड से। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू राफ्ट क्या होगा, स्पीड ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू राफ्ट, तो ये होगा वी ऑफ मोटर बोट माइनस वी ऑफ राफ्ट, है ना, यानी वी प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट कट जाएगा, ये आएगा वी। ये रिलेटिव स्पीड है ऑफ मोटर बोट विथ रिस्पेक्ट टू राफ्ट, यानी राफ्ट के रिस्पेक्ट में मोटर बोट आगे निकल रहा है, और कितने स्पीड से आगे निकल रहा है, जो स्पीड उसको इंजन दे रहा है, क्योंकि यही यहाँ पे रिलेटिव है दोनों के बीच में, दोनों के बीच का अंतर सिर्फ इंजन का है, इसका इंजन जो स्पीड दे रहा है वो इसका एक्स्ट्रा है, उसी से इस दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो टाउ टाइम बाद दोनों के बीच का गैप क्या होगा, वो होगा वी टाउ। वो क्या होगा, दोनों के बीच का गैप मैं निकाल रहा हूँ, वो होगा वी टाउ, यानी ये कहीं यहाँ आ गया था और मोटर बोट यहाँ आ गया था, इस दोनों के बीच का जो गैप होगा वो ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, वी टाउ। ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम में ये गैप बना है। ठीक है, अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम में राफ्ट की स्पीड इधर वी नॉट थी, और मोटर बोट यहाँ से चलना शुरू किया, और इसकी स्पीड अब हो गई है लेकिन वी माइनस वी नॉट। अब इस रिलेटिव स्पीड क्या निकलेगा दोनों के बीच का, वही काम करना है, वी ऑफ मोटर बोट माइनस वी ऑफ राफ्ट। तो मोटर बोट है आपका वी माइनस वी नॉट, इसमें से आपको राफ्ट की स्पीड अब घटा देनी है, लेकिन अब देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, तो अगर ये साइन पॉजिटिव ले रहे हो तो वी नॉट को माइनस वी नॉट यहाँ लिखना होगा। तो रिलेटिव स्पीड देखिए दोनों वी नॉट और ये माइनस माइनस प्लस होकर कट जाएगा, अभी भी रिलेटिव स्पीड वी ही आएगी, है ना, यानी इसके रिस्पेक्ट में ये अब वी से वापस आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मोटर राफ्ट के रिस्पेक्ट में मोटर बोट अभी भी इसके करीब वी से आ रहा है, यहाँ उससे दूर भी वी से ही जा रहा था, वी वेलोसिटी से दोनों का गैप बढ़ रहा था, और यहाँ भी रिलेटिव स्पीड वी से दोनों का गैप घट रहा है। तो गैप को ज़ीरो करने में भी कितना टाइम लगेगा, टाउ टाइम ही लगेगा। वी स्पीड से जब डाउन स्ट्रीम में देख रहे थे तो वी स्पीड से दोनों के बीच का गैप बढ़ रहा था, और गैप हो गया था क्या, वी टाउ,
और अब दोनों के बीच का जो गैप है, जो ये वाला गैप है, यहाँ से लेके यहाँ वाला गैप है, जो वी टाउ है, ये भी वी स्पीड से ही घट रहा है ना? क्योंकि राफ्ट अपने आप को रेस्ट में समझेगा और मोटर बोट को देखेगा तो वो लगेगा कि वी स्पीड से आ रहा है मेरे पास, और ये गैप है वी टाउ का, इसको कम करना है, यानी इसको यहाँ से लेकर के दोनों को मिलने में टाउ टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो टोटल टाइम क्या हो गया? 2 टाउ। टाउ टाइम से गैप बढ़ा और टाउ टाइम से गैप फिर ज़ीरो हो गया। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन क्या हो गया? 2 टाउ। इतना ही टाइम में राफ्ट जो है वी नॉट स्पीड से चल के इंटू कर दीजिए दोनों को, एल डिस्टेंस कवर करता है, यानी वी नॉट क्या हो गया? एल बाई 2 टाउ। आगे आंसर, यानी अगर आपका विजुअलाइजेशन ऐसा है तो आंसर सॉल्व करने में आपको बस इतना ही टाइम लगेगा, 2 लाइन। समझ रहे हो बात को? ये टॉपर ऐसे सॉल्व करेंगे। ये कैसे आएगा बच्चों? ये प्रैक्टिस से आएगा। दूसरा, आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रॉन्ग करने से आएगा कि मैं फिज़िक्स का कौन सा फंडा लगाऊंगा तो आंसर मेरा फास्ट आएगा। ठीक है? अगर सही फंडा आप लगाओगे, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा लगा रहे हो, तो आंसर आपका बहुत फास्ट आ रहा है। और यहाँ पे बस इतना ही समझना है कि राफ्ट के रिस्पेक्ट में मोटर बोट चाहे डाउन स्ट्रीम जाए या अप स्ट्रीम जाए, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा वी ही रह रही है। यानी दोनों के बीच का गैप वी से बढ़ रहा है और दोनों के बीच का गैप ख़त्म भी वी से ही हो रहा है, तो दोनों में टाइम सेम लगना है। ठीक है ना? पहले वी टाउ गैप क्रिएट हुआ, बाद में वी टाउ गैप ख़त्म हुआ। ठीक है ना? उसमें भी टाइम टाउ ही लगेगा। ठीक है? ये डिस्टेंस आपका वी नॉट टाउ था, ये टोटल डिस्टेंस वी प्लस वी नॉट टाउ था, वी प्लस वी नॉट टाउ। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में लिखिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन के ज़रिए से मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपनी विजुअलाइजेशन को सही करिए तो आंसर आराम से आता है। सही अप्रोच से आंसर फास्ट आएगा, गलत अप्रोच से आप ज़्यादा टाइम लोगे। तो सही विजुअलाइजेशन कीजिए प्रॉब्लम का, सही इक्वेशन लिखिए, तो जल्दी आंसर आएगा और सही आंसर आएगा। ठीक है? और ये कैसे आएगा? अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए, कोई भी पोर्शन को छोड़िए मत, वीक मत रहने दीजिए उस पर। आप सोचते रहिए कि इस प्रॉब्लम में इसको भी लगा के देखते हैं, इस प्रॉब्लम में इसको भी लगा के देखते हैं, इस प्रॉब्लम में इसको लगा के देखते हैं। ठीक है? तो जो सबसे अच्छा होगा उसे जल्दी आंसर आएगा। तो आपका एक्सपीरियंस से भी आएगा। कुछ लोगों का ये नेचुरल आता है, कुछ लोगों का एक्सपीरियंस से आता है, मेहनत से आता है। कैसे भी करके आपको ये चीज़ लानी है। ले आए तो अच्छा है, नहीं तो लॉन्ग प्रोसेस तो है ही सॉल्व करने का, और वो भी सही है। चाहे इस अप्रोच को यूज़ कीजिए टोटल टाइम की मदद से, या इस अप्रोच से सॉल्व कीजिए कि मैं पहले इसको यहाँ पहुँचा दे रहा हूँ, फिर दोनों को ये दो डिस्टेंस कवर करना है। तो अलग अलग तरीके हैं बच्चों सॉल्व करने का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।